वेलकम टू STR एजुकेशनल हब इंग्लिश बाय सिकंदर सैनी। आज का मोटिवेशन QR कोड। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये आज का मोटिवेशन QR कोड। अब अपन बात करते हैं SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट सेंटेंस है, स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन है। एन होनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ। इसमें अपने को एरर ढूंढना है कि इसमें ये गलती है। ये क्या है सेंटेंस? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। तो यहाँ पे एन होनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो यहाँ पे इसकी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या आएगी? स्पीक्स। स्पीक्स। तो एरर किस भाग में है? सी में। यहाँ पे सी। फिर है सेकंड सेंटेंस, ही ऑलवेज ट्राई टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। तो ही ऑलवेज ट्राइड टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। तो यहाँ पे ट्राइड। ट्राइड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसकी जगह ट्राइज क्या यूज होगा? ट्राइज। तो ट्राइज। He always tries to prove that the earth revolves round the sun. फिर है थर्ड सेंटेंस, the sun rises in the east. In the east. The sun rises in the east. ये सेंटेंस भी यूनिवर्सल ट्रूथ का है। ये सबसे इम्पोर्टेंट वो है। इसमें SSC और बैंक में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूनिवर्सल ट्रूथ से, इसलिए मैंने 3 सेंटेंस लिया है। तो यहाँ पे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें नो एरर है। क्या है? नो एरर। तो नो एरर है डी। फिर फोर्थ सेंटेंस है, द जज आस्क्ड द लेडी इफ द बैग शी हैड लॉस्ट contain 10,000 rupees. The judge asked the lady if the bag she had lost contain 10,000 rupees. इस सेंटेंस में एरर ढूंढना है। यहाँ पे asked past tense। फिर if the bag she had lost अब हेड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हेड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे कंटेन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कंटेंट। क्या होती है? कंटेंट। कंटेंट। एक बार फिर से देख लीजिए, द जज आस्क्ड द लेडी इफ द बैग शी हैड लॉस्ट कंटेन 10,000 रुपीज। अब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कंटेन। कंटेन की जगह कंटेंट होगा, क्योंकि कंटेन की थर्ड फॉर्म होती है कंटेंट। फिर 5 नंबर सेंटेंस देखते हैं, द मिनिस्टर वॉज कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ड्यूरिंग budget discussion. The ministry was considered several proposals for the development of small and medium enterprises during budget discussion. अब इसमें अपने को एरर ढूंढना है कि इसमें क्या है। देखिए, कभी भी एक के बाद एक सेंटेंस आए तो पास्ट सिंपल का यूज करते हैं अपन। जैसे एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस आए
तो हमेशा पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये वाज रिमूव होगा क्योंकि इस सेंटेंस में एक के बाद एक सेंटेंस आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पास्ट सिंपल यूज होगा और वाज रिमूव होगा। तो एरर ऑफ फर्स्ट वाग ए वाग। फिर अपन 6 नंबर सेंटेंस देखते हैं। हाउ मेनी पेज ऑफ वाइन डज यस्टरडे। हाउ मेनी पेज ऑफ वाइन डज यस्टरडे, इसमें एरर ढूंढना है। अब हाउ मेनी पेज ऑफ वाइन डज यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या आया, यस्टरडे। तो यस्टरडे, यस्टरडे तो पास्ट के लिए आता है, पास्ट के लिए आता है, और यहाँ पे क्या है, डज। तो ये तो गलती हो गया, तो डज की जगह क्या करूँ, डिड। क्या होगा, डिड। भाई यहाँ पे यस्टरडे है, यस्टरडे तो पास्ट को शो करता है, तो और यहाँ पे डज है, तो डज की जगह डिड, क्योंकि डज प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है और डिड पास्ट की। फिर अपन बात करते हैं 7 नंबर सेंटेंस है। शीतल स्टडीड जापान फॉर 5 ईयर। शीतल स्टडीड जापान फॉर 5 ईयर, इसमें क्या एरर है। देखिए, शीतल स्टडीड जापान फॉर 5 ईयर, इस सेंटेंस में नो एरर है। क्या है, नो एरर है। इसमें प्रेजेंट सिंपल का यूज, प्रेजेंट सिंपल का यूज दो मतलब लॉन्ग एक्शन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे फॉर 5 ईयर, फॉर 5 ईयर, फॉर 2 आवर, 2 आवर, फॉर ए डे, फॉर ऑल डे। ये आ जाए, और लॉन्ग टाइम को शो करने के लिए पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिया, आई लिव्ड दिल्ली फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर। आई लिव्ड दिल्ली फॉर 2 ईयर। तो लॉन्ग एक्शन को शो करने के लिए पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। फिर है 8 नंबर सेंटेंस। रोहित स्टार्टेड ए वेरी स्मॉल बिजनेस 2 ईयर एगो बट इट ग्रू वेरी फास्ट एज द कंट्री इज एक्सप्रेसिंग ए बूम एट द टाइम। इसमें अपने को एरर ढूंढना है। इसमें क्या एरर है, रोहित स्टार्टेड ए वेरी स्मॉल 2 ईयर एगो, 2 ईयर एगो, ये पास्ट की बात है। 2 ईयर एगो, भाई 2 साल पहले, पास्ट की बात ही है। फिर बट इट ग्रू वेरी फास्ट एज द कंट्री इज एक्सप्रेसिंग। अब यहाँ पे प्रेजेंट और यहाँ पे पास्ट, कभी भी अगर कोई सेंटेंस पास्ट में हो तो सभी सेंटेंस पास्ट में होते हैं, और अगर सिंपल में हो, प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में होते हैं। यहाँ पे पास्ट में है तो यहाँ पे भी पास्ट ही होगा, इज की जगह क्या होगा, वॉज। फिर 9th नंबर सेंटेंस है। आई वॉज स्टडिंग व्हाइल शीतल डज मेकिंग डिनर। आई वॉज स्टडिंग व्हाइल सीता डज मेकिंग डिनर। इसमें क्या एरर है, देखिए इसमें डज की जगह क्या आएगा, वो जाएगा। क्यों आएगा, कभी भी दो एक्शन एक साथ होते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है।
एक बार फिर से सुन लीजिए, जब कभी भी दो काम सेम टाइम पे हो रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है, और इसमें एग्जामिनर एरर बना के बहुत सारे क्वेश्चन देता है। फिर 10th नंबर देखिए, ये भी सेम टाइम वाला ही है, इसमें भी आपको एरर ढूंढनी है। वाइल शिवानी वॉच रीडिंग, अनु वॉचिंग टेलीविजन। वाइल शिवानी वॉच रीडिंग, अनु वॉच वॉचिंग टेलीविजन। इसमें नो एरर है, क्योंकि दोनों काम, एक तो पढ़ने का और टेलीविज़न का, दोनों साथ हो रहे हैं, इसलिए पास्ट कंटिन्यूस का यूज है, इसमें नो एरर है।